तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टॉप पॉइंट में। तो हम लोग आज कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि इतिहास का है। तो इसमें देखिए जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अगर ऐसे ही आप क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टडी टॉप पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं जो भी क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के उपयोग से किया गया था? ऑप्शन है सेल, खड़ी, कांसा, तांबा या फिर लोहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे कांसा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो सेकंड नंबर हम लोग का क्वेश्चन है वह है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो हम लोगों का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है फ्लेमिंग, सेकंड लिवेनहॉक, थर्ड रॉबर्ट हुक और फोर्थ नंबर है ब्राउन। तो हम लोगों का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया था। ठीक, और इसका जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 3 है और यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? यानी जो कोशिका होता है इसमें जब राइबोसोम नहीं होगा तो कौन सा कार्य नहीं होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 3 का, यहाँ पे सी हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। अगर कोशिका में राइबोसोम अगर नहीं पाया जाएगा तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। अब जो हम लोगों का इसका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? यानी कोशिका का जो पावर हाउस होता है वह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो पावर हाउस होता है वह यहाँ पे देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? यानी जो हम लोगों का ये कोशिका हो गया तो इसमें जो प्रोटीन का संश्लेषण होगा वो किस भाग में होगा इस कोशिका के? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है हम लोग का वह है पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। यानी जो पादप कोशिका यानी पेड़ पौधे होते हैं उसका जो सबसे बाहरी आवरण होगा यह क्या कहलाएगा? तो यह कहलाएगा कोशिका भित्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे कोशिका भित्ति। अब हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है हम लोग का 7 नंबर है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? यानी 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने किस शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो लोधी वंश को परास्त किया था। किस वंश को? लोधी वंश को। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोधी वंश। और यहाँ पे देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलुगमा नीति का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनाई थी जिसे हम लोग जीडी रोड के भी नाम से जानते हैं। यह रोड किसने बनाई थी? ऑप्शन नंबर ए है अशोक ने, बी है शेरशाह सूरी ने, सी है अकबर ने और डी है हुमायूं ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने बनाया था। ठीक, अब इसका जो अगला क्वेश्चन है वह है आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किनके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। यह जो आईने अकबरी लिखी गई थी यह अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 12 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है मुगल काल की राजभाषा कौन थी? जो मुगल काल की राजभाषा थी वो हम लोगों का उर्दू नहीं था, हिंदी भी नहीं था, अरबी भी नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर डी फारसी हम लोगों का सही है।
मुगल काल की राजभाषा कौन थी? फारसी थी। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? कौन सा युद्ध हुआ जिससे भारत में मुगल राज्य की नींव डाली गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और लोदी के बीच, उसी से मुगल राज्य की नींव पड़ी। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 16, बी 24, सी 22, डी 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान में किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है भाग 9 में, ऑप्शन नंबर 2 है भाग 6 में, ऑप्शन नंबर 3 है भाग 3 में और ऑप्शन नंबर डी है भाग 4 के ए में। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 9 में। यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो अगर आपको ऐसे ही जीके जीएस का वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल स्टडी टॉप पॉइंट को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक्स।